हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो सीडीपी ईवीएस हिंदी जो सीटेट एमपीटेट रेट का जो एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चंस, जो कि फ्रेंड्स आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चंस है, तो इसको हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स कि प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, अभ्यास, वाद विवाद। तो फ्रेंड्स, जो इसमें अभ्यास है फ्रेंड्स, वो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये पूछता है क्वेश्चन कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे फ्रेंड्स। और वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यूएसए अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी व डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन सा रोग से पीड़ित है? तो फ्रेंड्स, ये डिसलेक्सिया, मलेरिया, डिसकैलकुलिया, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ये डिसलेक्सिया है, ये जो है अधिगम अक्षमता, ये जो विकार होती है फ्रेंड्स, ये बच्चों में पाया जाता है, जो कि बच्चों को अच्छे से उच्चारण कर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सी को डी व डी को सी लिखते हैं, लिखने में भी फ्रेंड्स उनको कठिनाई होती है और पढ़ने में भी होती है फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया होगा। अब आते हैं फ्रेंड कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो कौन सा होती है फ्रेंड? 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। तो फ्रेंड, जो जन्म से 2 वर्ष है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। ये इसे हम इंद्रियजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से अपनी बातों को कहता है फ्रेंड्स, इसलिए हम उसको इंद्रियजनित गामक अवस्था कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की सामाजिक अधिगम आरंभ होता है फ्रेंड किससे होता है? अलगाव से, संपर्क से, भीड़ से, किस दृश्य श्रव्य सामग्री से? तो फ्रेंड, जो सामाजिक अधिगम होता है वो संपर्क से होता है। अब आते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर 5 कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में, गृह में? तो फ्रेंड्स, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछे कि शारीरिक विकास को सबसे अच्छे से तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 के बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। तो फ्रेंड्स, कौन सा वो अवस्था है जिसमें अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है? तो वो है फ्रेंड्स 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स, ये 7 से जो 12 वर्ष होती है फ्रेंड्स, ये होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है? फ्रेंड, जो नहीं होता है, इसको अच्छे से क्वेश्चंस इसको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव है फ्रेंड्स। अक्सर क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये है सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सामाजिकरण की संचरण है, ये नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे ने जो सामाजिक संचरण या सामाजिक से रिलेटेड कोई भी फ्रेंड्स वो नियम कोई भी जो है नहीं दिया था सिद्धांत। तो ये किसका है फ्रेंड्स? सामाजिक संचरण वाइगोत्स्की का है। अब आते हैं फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो मानसिक विकार से, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो फ्रेंड्स, जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार से होता है। जैसे फ्रेंड्स कि अगर लक्ष्य, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो ये लक्ष्य है, लेकिन उसको लुक्स पढ़ता है, इसका मतलब उसके पठन विकार में अधिगम अक्षमता है फ्रेंड्स, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि कौन सी होती है? तो 120, 140, 110, 135, 90 से 110, 80 से 90। तो फ्रेंड्स, जो 90 से 110 होती है टर्मन के अनुसार, ये सामान्य बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें ये पूछता है कि अगर मंद बुद्धि या कम पिछड़ा बुद्धि, तो 70 से जो कम होता है फ्रेंड्स उसको मंद बुद्धि कहते हैं, और 90 से जो कम होता है उसको पिछड़ा बुद्धि कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड कि जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सीखना होता है तो अध्यापक प्रयोग करेगा। जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत जब टीचर सिखाएगा, अध्यापक उसका प्रयोग करेगा, तो फ्रेंड्स वो आगमन विधि होगा कि निगमन होगा कि विश्लेषण विधि होगा कि कहानी कथन विधि होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें आगमन विधि होगा, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि नियम सिद्धांत की बात करता है तो निगमन विधि होगा। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अध्यापक जो है समझाने के लिए हम
हमसे जो है फ्रेंड्स वो एग्जाम्पल लेगा, सिद्धांत उसको सिद्ध करेगा, कहाँ से कैसे आया उसको बताएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे आगमन विधि होगा, क्योंकि टीचर के द्वारा हो रहा है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो फ्रेंड्स वन संरक्षण अधिनियम बना 1970 में कि 1980 में कि 1960 में कि 1975 में। तो फ्रेंड्स वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। तो फ्रेंड्स हमारे पूरे भूभाग पे कितनी वन होना चाहिए फ्रेंड्स, 33% होना चाहिए। और इस समय वर्तमान में कितना है फ्रेंड्स, 21 से 23% है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, तो एमपी मध्य प्रदेश में है। और फ्रेंड्स जब पूछे कि प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ है, तो मिजोरम में है। और घने वनों की दृष्टि से कहाँ है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, ईवीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो फ्रेंड्स यूकेलिप्टस, सफेदा, दोनों या नन। तो फ्रेंड्स जो यूकेलिप्टस होता है उसी का नाम सफेदा भी है, तो इसीलिए दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, पर्यावरणीय संकट माना जाता है इस वृक्ष को। अब आते हैं फ्रेंड्स कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना, तो 1970, 1980, 1960 या 1986। तो फ्रेंड्स जो 1986 में क्या हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना था। अब आते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स यहाँ पे है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया 2 बार क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो फ्रेंड्स 1970 में, 1980, 1960, 1974। तो जो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना फ्रेंड्स वो 1974 में बना। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स सौर मंडल, मानव, वायुमंडल, जलमंडल। तो इसमें जो सौर मंडल है ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है फ्रेंड्स। मानव, जल और वायुमंडल है, लेकिन सौर मंडल इसमें नहीं आता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 6 की भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ कब हुआ था, 1785 में, 1894 में, 1985 में, 1785। तो फ्रेंड्स ये 1894 है, इसमें भारत में प्रथम वन नीति का फ्रेंड्स निर्माण हुआ था। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में है कि तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है कि सिक्किम में है। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में केसर की सर्वाधिक मात्रा में होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे केसर की उपलब्धि ज़्यादा है यहाँ पे। अब आते हैं फ्रेंड चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो फ्रेंड किरण बेदी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा माटेकर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो चिपको आंदोलन के प्रणेता है फ्रेंड्स वो सुंदरलाल बहुगुणा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो 1970 से 71 में फ्रेंड्स यूपी के चमोली, चमोली कहाँ है फ्रेंड्स, जो कि उत्तराखंड में है। तो वहाँ वनों के कटान से रोकने के लिए जो है ये चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेने वाली स्त्रियां थी फ्रेंड्स, क्योंकि वनों को काटने से रोकने के लिए ये जो है आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चंस में अगर उत्तराखंड ना दे करके उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश पे टिक करना होगा। अगर उत्तर प्रदेश नहीं है उत्तराखंड है तो फ्रेंड्स हम उत्तराखंड पे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन फ्रेंड्स जब अलग हो गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, तो इसलिए हम उत्तराखंड ट्रिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, और यूपी भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी। तो फ्रेंड्स ये कहाँ है, चमोली जिला में है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है किसको है फ्रेंड, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड जो यहाँ पे केरल है ना, केरल में जो शांत घाटी यहाँ पे है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स जो पूछता है कि जैव विविधता कब मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो वो 22 मई को मनाई जाती है। 22 मई को जैव विविधता मनाई जाती है फ्रेंड्स, जैव विविधता दिवस। और फ्रेंड्स ये भी पूछता है कि सब सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सब केरल में पाई जाती है, शांत घाटी में। आते हैं फ्रेंड कि पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार किया, रेड डाटा बुक को, श्वेत डाटा बुक को, नीला डाटा बुक को, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेड डाटा बुक है फ्रेंड, रेड डाटा बुक को तैयार किया था फ्रेंड्स IUCN ने।
जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी लिस्ट जो है जारी हुआ था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो IUCN है ये पूछता है कि कितने प्रजातियों को रखा है संकटग्रस्त प्रजातियों को। तो फ्रेंड्स 132 संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा है IUCN। फ्रेंड्स अब तक ये पूछता है कि अब तक रेड डाटा बुक की कुल 5 पुस्तकें जारी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये भी याद करने वाली बात है। और फ्रेंड्स ये है कि प्रथम जो है फ्रेंड्स वो बुक कब जारी हुआ था, कब IUCN ने कब जारी किया था, तो 1 जनवरी 1972 को। फ्रेंड्स 1 जनवरी 1972 को जो है पहला बुक जो है जारी हुआ था, जिसमें क्या था कि स्तनधारी के बारे में जारी हुआ था फ्रेंड्स। दूसरा पुस्तक था वो पक्षी के लिए था, तीसरा मरुस्थलीय उभयचरों के लिए था, और चौथा पुस्तक था जो फ्रेंड्स मछली पर था, और जो पांचवा वो प्लांट्स जो पौधे पर जारी हुई थी फ्रेंड्स वो था। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है। तो वो है फ्रेंड्स अमेरिका है कि चीन है कि भारत है कि रूस है। तो फ्रेंड्स वो चीन है। तो फ्रेंड्स विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन है, और विश्व में गेहूं और चावल के लिए भी पहला स्थान पे चीन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो कोविड-19 है फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस है, इसको फैलाने में भी विश्व में सबसे पहला स्थान है चीन का ही। अब आते हैं फ्रेंड्स देखो और लिखो शिक्षण विधि। फ्रेंड्स ये हिंदी के कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं किसमें करते हैं, निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में कि उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो निबंध रचना है ना इसी में करते हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि का प्रयोग इसी में करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मौखिक होता है कि लिखित होता है, दोनों या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों ही होता है भाषा शिक्षण में, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है फ्रेंड्स। हम बोल करके भी और लिख करके भी अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड भाषा अधिगम के कारक होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी होगा क्योंकि भाषा अधिगम के कारक में भाषा विज्ञान और व्याकरण और भाषा कौशल भी सब आते हैं। ये कारक हैं फ्रेंड भाषा अधिगम के। अब आते हैं फ्रेंड की समूहवाचक संज्ञा है, क्या है, गुलाब है कि पौधे, चावल, अंगूर। तो फ्रेंड्स इसमें जो अंगूर है ये समूहवाचक संज्ञा है। अब आते हैं फ्रेंड की गौशाला में कौन सा समास है, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। गौशाला गायों का शाला, फ्रेंड जो गाय रहते हैं गायों के लिए जो घर होता है उसी को कहते हैं। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है फ्रेंड व्याकरण ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण, व्याकरण पंडित। तो यहाँ पे व्याकरण होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।